हेलो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ दे आपको सीखने का मौका, बल्कि मार्केट के अंदर बड़े टीपीस, ये 30 से 40 उसके टीपीस नहीं, बड़े 200 150 पे 250 तक टीपी, और आपको वो लर्निंग प्रोवाइड करे जिससे और साइकोलॉजिकली वो हेल्प करे जिससे आप वो ट्रेड्स लंबी होल्ड कर सकें, देन यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी और फॉरेक्स ब्लास्टर चैनल एक वही चीज़ को प्रमोट करते हैं और रियल ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। रियल ट्रेडिंग इज समथिंग वेयर यू हैव टू ग्रो योर अकाउंट्स विद द लॉजिकल ट्रेनिंग, विद द रीजनेबल ट्रेड्स, ना कि कोई तमाशा, ना कि कोई जल्दी या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो बहुत भागम दौड़ वाली ट्रेडिंग, स्ट्रेस वाली ट्रेड्स। ये चीज़ हम लोग जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। तो आपको उस चीज़ को अगर आपको इन्जॉय करना है तो आप अकाउंट बना सकते हैं। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सचेंज का आई लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम मेकिंग दैट अकाउंट। ओके जी, अब बेसिकली क्या है कि असल जो चीज़ है वो आपकी जो साइकोलॉजिकली जो रिक्वायर्ड होती है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि टफ डिसीजंस, वो डिसीजंस जो आपको ईजी नहीं लग रहे हैं, वो आपको लेना पड़ेंगे। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको बेतहाशा लोग हैं जो इजी वेज आउट देंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देंगे कि यार हाँ दिस इज़ समथिंग वेरी इजी यू कैन डू। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उस लेवल पर पहुंचना जहां पर आप इजीली ट्रेडिंग से पैसा कमा सकें, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफनेस और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आपको फेस करना पड़ता है। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि आप लर्निंग स्टेज के अंदर हैं। आप किसी भी टाइम के ऊपर जितना मर्जी देखें, एक चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा टफ रहिए, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करते रहें, एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने जो कि आपको लर्न करने में आसानी देते रहे और आप यू कैन कीप इंगेजिंग ऑन द गुड लेवल, और आप अपने आप को बेहतर करते जाएं। या फिर आसान रास्ता यही है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का सुहाना ख्वाब दिखाया जाए कि जी आप यहाँ आएंगे तो आपके ऊपर डॉलरों की बरसात हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप वहाँ पर जाएंगे, कुछ दफ़ा आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलेगी और लेकिन आपकी लर्निंग ज़ीरो हो जाएगी और बैड हैबिट्स आपकी ट्रेडिंग का ऐसा हिस्सा बन जाएंगी जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो द डिसीजन इज़ योर्स एंड द चॉइस इज़ योर्स। तो मैं तो हमेशा से जो है ना वो यही बात कहता हूँ कि आपको जो है ना वो रियल ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, रियल रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। दैट विल गिव यू अ लॉन्गर स्टेंट। दूसरा एक बात आप याद रखिएगा, जो विनर्स हैं ना दे आर नेवर द क्विटर्स। उनको जो लोग बुरे भी लग रहे होते हैं ना, लेकिन उनको पता है कि यार मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, लेकिन मैं जो अभी तक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो काम करता जा रहा हूँ उसमें उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि हाँ यार मैं कहीं पर दाएं बाएं इधर उधर बहुत ज़्यादा हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ बिग ट्रबल एंड यू हैव अ प्रॉब्लम। अब हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आपको बेतहाशा जितने लोग हैं ना वो इधर उधर से धक्के खा के आए हैं। धक्के खाने से मुराद क्या है? वो जी पता नहीं, जो वो जो है HFT वो लगवा लगवा के उंगलियां टेढ़ी करवा के आ गए हैं। फिर उसके बाद स्कैल्पिंग कर करके बुरा हशर अपने अकाउंट अपना सत्यानाश करवा के, अपनी साइकोलॉजिकली सत्यानाश करवा के, नींद की दवाइयाँ, सुकून की दवाइयाँ खाने की कोशिशें कर करके इस किस्म के हालात कर करके आए हुए हैं। फिर वही चीने मीने ग्रुप 40 पिप्स का TP1 हो गया, 80 पिप्स का TP2 हो गया, ये वाली हरकतें फेस करके अपने लॉसेस करके तब हमारे ग्रुप के अंदर आए, एंड देन दे अंडरस्टैंड दैट व्हाट द ट्रेडिंग रियली मीन्स। अब खैर जो है वो ये चीज़ें मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। और जो है वो 24 के बाद हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद जो है वो पीछे ले जाते हैं। क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि वो ट्रेडिंग के लिए तो पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं लगाना चाहते। जबकि एक बात आप याद रखिएगा, जो ट्रेनिंग के लिए जो पैसा है ना वो आपकी अपनी ज़ात के साथ जुड़ जाता है। दिस कैन बी नेवर, उसका असल कभी नहीं हिट होगा, वो लॉस कभी भी नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जबकि आप ट्रेडिंग के लिए जितना मर्जी पैसा डाल रहे हैं इनिशियल स्टेजेस में विदाउट लर्निंग, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसको आप लॉसेस में उसमें आप लॉस कर जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
दूसरा, पैसा अपना किसी को भी नहीं देना आपने। जितने आपसे पैसा मांग रहे हैं कि जी हम आपको कर देंगे, भाई इफ़ यू आर अ रियल ट्रेडर तो फिर आपको पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको अकाउंट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने अकाउंट को ही ग्रेजुअली स्लोली आप डेवलप कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ज़रा बड़ा अकाउंट होता है तो उसमें आसानी ज़रूर होती है। मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि ज़रा ये थोड़ा सा ज़रा बड़े पैसे से आपकी जो चेंज है ना, टूवर्ड्स चेंज, वो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन बड़ा पैसा आपने डालना कब है? वंस यू गेट द नो वंस आपको ये फील हो जाएगा कि यार अच्छा महीने 2 महीने हो गए मुझे लॉसेज नहीं हुए, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और शायद मैं ब्रेक भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लॉसेज नहीं हुए, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन पुट द बिग मनी। उससे पहले शायद बहुत बड़ा पैसा डालना मैं एडवाइस नहीं करूँगा। ठीक हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सर आप हमेशा बात करते हैं कि जी ये छोटे पैसे का बड़े पैसे का खेल है। बड़े पैसे का खेल ही उस वक्त होता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि दुनिया जो है ना, वो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो डेट से नहीं घबराता। आपके सामने कितनी कितनी बड़ी मिसालें हैं कि टेस्ला हो गया, वो बैंकरप्ट होने जा रहा था, अमेज़ॉन जो है वो $3 का शेयर रह गया था, आपके नेटफ्लिक्स के बुरे हालात थे। मतलब आप जितनी भी जो बड़ी बड़ी ह्यूज सक्सेसेस होंगे ना, आपने देखा होगा कि दे हैव बिन इनटू देयर ओन ट्रबल्स, दे हैव फेस देयर ओन ट्रबल्स। डोमिनोज था, वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब था, तो लेकिन वहाँ से उन्होंने दे टर्न अराउंड, तो उसमें डेट का बड़ा रोल रहा है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को चीज़ों को टर्न अराउंड कर सकते हैं, बट यू नीड टू मेक द लॉजिकल एंड द राइट डिसीजंस। खैर जो है वो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा ज़रा चले थोड़ा सा ज़रा इन्जॉय करें, आवाम भागती फिरती नज़र आए। और लेकिन ये है कि अब हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर दिन अच्छा ही रहा। और असल चीज़ ये गोल्ड रेंज बाउंड था, और गोल्ड का असल जो कहानी थी वो यही थी कि 4316 उसके नीचे कोई भी H1 कैंडल नहीं बनी। दिस मीन्स द सिनेरियो वाज बुलिश। हाँ, हमने सेलिंग के अंदर प्रॉफिट ज़रूर बनाया, और 3-4 के 3-8 के एसएल से अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने सेलिंग की थी। लेकिन वही बात है कि हमारा जो वहाँ से जो ट्रेड ली जाती है, हमारी कोशिश यही होती है कम से कम भी जो है ना 150-200 पिप्स वहाँ पर बुक किए जाए, उससे पहले प्रॉफिट टेकिंग ना की जाए, और वो हमारी कामयाब रही। और क्योंकि देखिए यही चीज़ मैं बार बार अपने व्यूअर्स को समझाता हूँ कि भाई थोड़ा सा ज़रा होल्ड करना सीखें, और साइकोलॉजिकली साइकोलॉजी जो है वो बनते बनते बनती है, और वो बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ जो है वो अच्छी रही। दूसरा, बहुत सारे लोग जनाब जो है ना वो जापानीज़ मार्केट की कर रहे थे जी तबाही हो जाएगी। बहरहाल वीकेंड के ऊपर बीटीसी जो है वो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। बीटीसी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, H4 का एक साइडवेज चैनल बना हुआ उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वो 88,650 आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस है। 88,650 के ऊपर अगर कोई भी H4 कैंडल क्लोजिंग दे जाती है, तो दिस मीन्स कि हाँ यार ठीक है, जो एक साइडवेज चैनल की रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो जाएगी, और फिर शायद मार्केट जो है वो दोबारा से आपको 91-92 के लेवल तक नज़र आए, और फिर वहाँ से सेलिंग आएगी सेलिंग की स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग है। थोड़ा बहुत रिट्रेस मार्केट करती है तो हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जापानीज़ येन का रेट बढ़ेगा तो भाई मार्केट को यूँ हो जाएगा। भाई एक बात याद रखिएगा कि इस टाइम पे मार्केट जो है ना वो जापान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना था ना, उसका जो लेवल है प्राइस ट्रेंड पहले ही कर चुकी है। हम लोग खैर 12 ग्रुप के अंदर बाय में थे, हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट वहाँ से बनाया है, और हम लोग इस ट्रैप में नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट ने इम्पैक्ट पहले ही ले चुकी थी यार, और मार्केट को 1,22,23,000 से अच्छी खासी पहले ही नीचे गिरी हुई है। तो आप इस चीज़ को समझें कि मार्केट का काफ़ी अब कितना को डाउन आना था, क्योंकि असल चीज़ क्या है कि बीटीसी थोड़ा बहुत जो है ना वही बात होती है कि बायर्स जो हैं वो लेवल पे मौजूद होने चाहिए, तो मार्केट थोड़ी सी ज़रा ऊपर जाएगी ताकि ऊपर के लेवल पे बायर्स आएँ और प्राइस को ज़्यादा नीचे लेके जाया जा सके। दैट इज़ हाउ द मार्केट ऑपरेट्स। खैर अभी फ़िलहाल तो जो है वो 84,000 अभी एक अच्छी सपोर्ट रोल प्ले कर रही है। 84,300 से 85,300 ये एक अच्छी सपोर्ट है पूरी। ये 100 पिप्स की आपको रेंज बता रहा हूँ, $1,000 की है तो 100 पिप्स की रेंज बनती है, तो ये एक अच्छी सपोर्ट है। और लेकिन ये कि रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको बता दिया एरिया कि जनाब कहाँ से आपने ऊपर कैसल देना और सेल करना है। सिल्वर एज़ यूजुअल मैंने देखें टिकटॉक के अंदर मैंने अपना जो वीडियो बताई थी कि जी ओरिजिनल जो मार्केट है इंटरनेशनल है उसमें सौदे ऊपर की प्राइसेस पे हो रहे हैं। फिज़िकली जो सिल्वर पे जो हो रहा है वो ब्लैक हो रहा है। अब कोई ना कोई वजह तो है ना कि ब्लैक होने की, उसकी वजह ये है कि सप्लाई शॉर्ट है,
और चाहे जो मर्जी हो, पेपर रेट्स जो मर्जी करें, जब सप्लाई शॉर्ट है ना तो मार्केट डिफरेंटली बिहेव करती है, मार्केट डिफरेंटली बिहेव करती है। और जो एक लेवल आप लोगों को मैंने बताया था कि जी ये 64.75 तक का एरिया यहाँ से आएगा, यहाँ से बाय लीजिएगा। अगर जो 2 दिन पहले जिन्होंने मेरी वीडियो देखी या फिर व्हाट्सएप को फॉलो किया, उनके लिए बहुत आसान ट्रेड थी, उनके लिए बहुत आसान ट्रेड थी। बाकी असल क्या होता है, ज़िद जो होती है ना कि जी मैंने तो सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करनी है, ऐसी की तैसी दुनिया जाए भाड़ में, ये जो ज़िद है ना ये आपको मरवा देती है। क्यों? क्योंकि अब देखें न्यू ईयर क्रिसमस के दिन है, अब वॉलेटिलिटी मज़ीद कम होगी। ये नेक्स्ट मंडे से ले के जो पूरा 7 जनवरी तक है ना, वॉलेटिलिटी मज़ीद कम होगी, तो गोल्ड में और मुश्किल हो जाएगी, गोल्ड में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ना चाहते हुए भी आप सिल्वर जो है वो इस समथिंग के जनाब जो है ना आपको यहाँ पर ट्रेड देगा। इवन के लेट नाइट हम लोग बैठे हुए थे और लेट नाइट जो है वो सिल्वर की सेलिंग की बात की, और मैंने कहा जी यहाँ से 200-250 पिप्स आपको कम से कम निकल सकते हैं, और विद इन 5-10 मिनट सिल्वर ने आपको 200-250 पिप्स निकाल दिए। गोल्ड भी ऑल दो कि वही चीज़ है कि 4355 का जो लेवल था वहाँ से मार्केट वहाँ से भी नीचे आई, उसने भी कुछ 100-150 पिप्स दिए, लेकिन जो सिल्वर वाला जो माहौल था वो गोल्ड के अंदर नहीं है। और एज अ ट्रेडर आपका काम प्रॉफिट एंजॉय करना है, किसी पर्टिकुलर पेयर के अंदर प्रॉफिट एंजॉय करना हरगिज़ नहीं है। और अभी खासकर जो नए लोग हैं, जो यंग है ना, वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं, दे कैन हैव द एबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट पेयर को एट टाइम देख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, चीज़ें अपनी अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं सब कुछ वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 24 दिसंबर को जो है कोर्स होने जा रहा है, आप उसके लिए रजिस्टर भी अपने आप को कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ताकि जो है वो और ये अच्छा टाइम, अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट इतनी ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल नहीं होती है, और आपको जो लर्निंग है वो उसमें अच्छी मिल जाती है, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग वाला जो है ना मामला वो भी हो जाता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव मंजन जो है बेच रहे होते हैं, बैठे होते हैं। अब आप ये देखिए ना कि क्या ज़रूरी है कि उसी टाइम पर आपको ट्रेड मिले। मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ। क्यों ज़्यादा टाइम देने का मार्केट का मतलब यही है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट द ट्रेड्स डन। ये एक सिंपल सा रूल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो लाइव वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने 2-3 घंटे वही बैठना है, वहीं आपके सामने मंजन बेचना, बिके या नहीं बिका, ना बिका। तो ये जो गिमिकरियाँ, ये आपको एज अ ट्रेडर जो है कभी भी बहुत ऊपर नहीं लेके जा सकेंगी, ये मैं आपको बात बता दूँ। आप जितने मर्जी सिग्नल ग्रुप्स के पीछे भागते फिरें, चीने मीनों के पीछे भागते फिरें, जितने मर्जी जो लाइव पे आके स्कैल्पर पागल हो जाते हैं, खुद भी आधे नीम पागल होते हैं और आपको भी नीम पागल कर देते हैं। अगर आप उनसे लाइव के अंदर मिलें तो आपको लग जाता है कि देर साइकोलॉजिकली देर समथिंग रियली बैड हैपनिंग टू देयर माइंड। क्योंकि जो मर्जी हो जाए, ये नेचुरल ट्रेडिंग नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ द रियल ट्रेडर्स बिहेव। ये बात आप जहन बना के रखें। खैर बहरहाल मैं तो बातें करता हूँ, मैं तो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड किया जा सके। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको पसंद आई, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इन बातों से, चीज़ों से, तो यू नीड टू फॉलो अप, अपने डिसीजंस को चेंज कीजिए, तब आपकी लाइफ चेंज होगी। हमेशा एक बात याद रखिए, जो ईज़ है ना, जिस चीज़ की तरफ आपको लगे ना हाँ यार ये आसान बात बता रहा है और मैं ये कर लूँ, अवॉइड दैट, यू हैव टू अवॉइड दैट। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, लाइफ इज़ फॉर द टफ पीपल। ज़िंदगी जो है वो मुश्किल है, और जो जितने आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना वो उसको और मुश्किल बनाते हैं। सिर्फ आपकी अपनी जो एफ़र्ट है, आपकी अपनी एफ़र्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ है, वो उसको आसान बनाती है। कोई आपके जो है फैमिली मेम्बर्स, आपको कोई दोस्त यार कुछ भी जो है ना वो बकअप कर लेंगे, हाँ यार ठीक है जी, यू कैन डू इट, एवरीथिंग। आप जितने मर्जी मोटिवेशनल गाने सुन लें, मोटिवेशनल स्पीकर सुन लें, हर चीज़ सुन लें, ऐसा नहीं होगा। टफ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, दैट इज़ हाउ यू नीड टू अपग्रेड।